हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा क्षेत्र के हर एक स्कूल में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला लिया है, जिसे कई स्कूलों में शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले को लेकर शिक्षकों के साथ साथ विपक्ष ने भी आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। चंबा जिले के चुराह से विधायक हंसराज ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम को पूरी तरह लागू करना हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से छात्रों में भ्रम की स्थिति बन रही है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं तो कुछ सीबीएसई को चुनना चाहते हैं। विधायक का दावा है कि इस फैसले से शिक्षा बोर्ड को आर्थिक नुकसान हो रहा है और अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने सुझाव दिया कि सीबीएसई को वैकल्पिक रूप में रखा जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करना सही नहीं। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। सरकार के अनुसार प्रदेश के कई स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा जा चुका है और आगे भी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के फैसले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। सरकार ने सभी स्कूल में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला लिया है, जिसे कई स्कूलों में शुरू भी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस कदम से छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा। वहीं विपक्ष से प्रदेश के अपने शिक्षा बोर्ड के लिए खतरा बना रहा है। इस फैसले को लेकर अब शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी बहस तेज हो गई है। चंबा जिले के चुराह से विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई पाठ्यक्रम को पूरी तरह लागू करना हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। ये हिमाचल प्रदेश बोर्ड की साख पे भी बट्टा है बहुत बड़ा कि आपका बोर्ड इतने सालों से जो पढ़ा रहा है वो भी क्या पढ़ा रहा है। मतलब अगर आप दूसरे बोर्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे हमारा फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है हिमाचल प्रदेश का। अभी मैंने विधानसभा में भी कहा था कि 25 करोड़ का जो नुकसान है अभी तक आंका गया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड का। तो मैं ये सीबीएसई जो सिलेबस है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, ना कि आप पूरे स्कूलों को सीबीएसई कर दें। एक ये भी गंभीर विषय था। चुराह से विधायक हंसराज ने चुराह विधानसभा क्षेत्र के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीसा का उदाहरण देते हुए कहा कि इस बदलाव के कारण छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल में लगभग 1100 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ छात्र हिमाचल बोर्ड का पाठ्यक्रम जारी रखना चाहते हैं, जबकि कुछ सीबीएसई को अपनाना चाहते हैं। जो सीबीएसई जो हमारा एक स्कूल हुआ है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीसा, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे 1100 की स्ट्रेंथ थी वहाँ पर। सरकार ने ये अन्यायपूर्ण जो है वो फैसला लिया है। हमने कहा कि ये एक तरह का आप जो है वो लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो सीबीएसई पढ़ेंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये इनजस्टिस होगा। मुझे लगता है हर विधानसभा क्षेत्र में जो एक एक स्कूल इन्होंने किया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में अभी भी लगभग 1988 स्कूलों में हिमाचल बोर्ड का पाठ्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि नई सोच के तहत करीब 140 से ज्यादा स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया है और इसे जनता का समर्थन मिल रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग हम कह सकते हैं कि 2000 या 1988 के आसपास हमारे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं, +2 है, और उसमें से हमने मात्र अभी लगभग कोई 140 के आसपास स्कूल्स में इसको इंट्रोड्यूस किया है। एक तरह से लगभग कोई 1800 के आसपास आपके वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं वर्तमान में भी एचपी बोर्ड के अधीन है। और उसके पीछे जो सोच थी, जो हमने सीबीएसई को इस बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी सरकार की सोच थी कि एक तरह का मैं समझता हूँ जो गुणात्मक शिक्षा के प्रति वर्तमान सरकार की एक प्राथमिकता है, एक तरह से हमारी मैं समझता हूँ कमिटमेंट है। उस सोच के साथ एक विकल्प हमारे सरकारी स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड का भी हो और एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा, प्रतिस्पर्धा भी होगी। और निश्चित रूप में अब विपक्ष ने अपने दृष्टिकोण से बात रखनी है, लेकिन आम जनमानस इस बात को सराह रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 145 स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता मिल चुकी है। इन स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रत्येक स्कूल को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
सीबीएसई मानकों के अनुरूप शौचालय, कक्ष सुधार, फायर सेफ्टी और कैंपस स्पेसिंग जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही इन स्कूलों की एक समान पहचान के लिए कॉमन यूनिफॉर्म और एक जैसा रंग लागू करने की तैयारी की जा रही है। चंबा से शुरू हुआ ये विरोध अब प्रदेश भर में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार इसे शिक्षा सुधार का कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राज्य बोर्ड के लिए खतरा मान रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच टकराव किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसका छात्रों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में 100 स्कूलों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 145 स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा जा चुका है। इन स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी दी जा रही है। स्कूलों में भवन सुधार, शौचालय, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाओं पर काम किया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर माहौल मिल सके।